इंतजार अब खत्म हुआ। एशिया कप 2025 का आगाज 9 सितंबर से होने जा रहा है। महीनों की अटकलों और कयासों के बाद आखिरकार टीम इंडिया का एशिया कप 2025 स्क्वाड सामने आ चुका है। लेकिन दोस्तों, जब बात क्रिकेट की होती है तो सिर्फ खिलाड़ी, स्क्वाड या आंकड़े मायने नहीं रखते। सबसे बड़ा रोमांच उस मैच का होता है जिसका दुनिया भर को इंतजार रहता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं इंडिया बनाम पाकिस्तान। ये मैच सिर्फ मैच नहीं है, ये इमोशन है। ये राइवलरी इतिहास की किताबों में सुनहरी और उथल पुथल भरे पन्नों से भरी हुई है। क्रिकेट के मैदान पर भारत और पाकिस्तान की भिड़ंत हमेशा से रोमांच और तनाव से भरी रही है। ये मुकाबला सिर्फ 22 यार्ड की पिच पर नहीं खेला जाता, बल्कि करोड़ों दिलों के बीच खेला जाता है। वर्ल्ड कप से लेकर एशिया कप तक और टेस्ट सीरीज से लेकर T20 तक हर मुकाबला फैंस के लिए जंग से कम नहीं रहा है। बॉर्डर के बाहर जो तनातनी रही है उसका असर अक्सर मैदान पर भी नजर आया है। इसी वजह से इंडिया पाकिस्तान मैचों को दुनिया की सबसे बड़ी क्रिकेटिंग राइवलरी में से माना जाता है। अब बात अगर राइवलरी की हो ही रही है तो आइए एक नजर डालते हैं उन इंटरेस्टिंग राइवलरीज पर जो इतिहास के पन्नों पर सुनहरे अक्षरों से लिखी गई हैं। पहला, जावेद मियांदाद वर्सेस किरण मौर्य, 1952 का वर्ल्ड कप। 1952 वर्ल्ड कप में पहली बार दोनों टीमें आमने सामने आई थी। भारत ने 216 रन बनाए थे और पाकिस्तान को 173 रन पर ही रोक दिया था। लेकिन इस मैच को मशहूर बनाया जावेद मियांदाद और विकेट कीपर किरण मौर्य की बहस ने। मौर्य लगातार अपील कर रहे थे और जावेद गुस्से में आकर कूदने लगे, मानो उनका मजाक उड़ा रहे हों। आज भी उस क्लिप को देखकर दर्शक हंसते भी हैं और उस टेंशन को महसूस भी करते हैं। अगला, आमिर सोहेल वर्सेस वेंकटेश प्रसाद, 1996 का वर्ल्ड कप। 1996 में बेंगलुरु के चिन्ना स्वामी स्टेडियम का नजारा भुलाया नहीं जा सकता। आमिर सोहेल ने प्रसाद की गेंद पर चौका लगाया और इशारे में कहा, मैं ये दोबारा करूंगा। लेकिन अगली ही गेंद पर प्रसाद ने उन्हें बोल्ड कर दिया। उस पल ने इंडिया पाकिस्तान राइवलरी को नया आयाम दिया और आज भी क्रिकेट प्रेमी इसे क्लासिक रिवेंज मूवमेंट कहते हैं। इसके बाद आता है गौतम गंभीर और शाहिद अफरीदी की 2007 की राइवलरी। 2007 में कानपुर में हुए मैच में गंभीर और अफरीदी के बीच जमकर बहस हुई। पहले चौके पर बहस, फिर रन लेते हुए टकराव और आखिरकार गर्मा गर्मी अंपायर्स को बीच बचाव करना पड़ा। ये दिखाता है कि इंडिया पाक मैचों में सिर्फ खेल नहीं, अहंकार और इमोशन भी बढ़ते हैं। उसके बाद आता है हरभजन सिंह और शोएब अख्तर की 2010 एशिया कप की लड़ाई। श्रीलंका में खेले गए एशिया कप मैच में भारत को जीत के लिए आखिरी ओवर में रन चाहिए थे। शोएब और हरभजन के बीच जुबानी जंग छिड़ गई। आखिरकार हरभजन ने छक्का जड़कर भारत को जीत दिलाई और फिर शोएब को गुस्से भरी नजरों से देखने लगे। उस जीत का जश्न आज भी याद किया जाता है। इसके बाद बात करते हैं कामरान अकमल और ईशांत शर्मा की लड़ाई की। बेंगलुरु के T20 मैच में ईशांत शर्मा और कामरान अकमल के बीच जुबानी जंग हो गई। हालात इतने बिगड़ गए कि दूसरे खिलाड़ियों को बीच में आकर मामला शांत करवाना पड़ा। 2012 में खेला गया ये मैच उस दौर की आखिरी इंडिया पाकिस्तान सीरीज थी और यादों में सिर्फ क्रिकेट ही नहीं बल्कि ये भिड़ंत भी दर्ज हो गए। आज 2025 में भी हालात कुछ अलग नहीं है। एशिया कप में जब भारत और पाकिस्तान भिड़ेंगे तो दुनिया एक बार फिर उस क्लासिक राइवलरी को देखेगी। फैंस के लिए मैच टूर्नामेंट से भी बड़ा होता है। भारत की कोशिश होगी कि अपनी परंपराओं को बरकरार रखे और पाकिस्तान की कोशिश होगी कि वो इतिहास बदले। दोनों तरफ प्रार्थनाएं, उम्मीदें और तनाव अपने चरम पर होगा। और इस बार सवाल सिर्फ जीत हार का नहीं होगा बल्कि इस बात का भी होगा कि कौन मानसिक रूप से ज्यादा मजबूत साबित होता है। तो दोस्तों, इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट मैच सिर्फ एक खेल नहीं, एक जंग है जहां हर रन, हर विकेट, हर चौका छक्का करोड़ों दिलों की धड़कन तेज कर देता है। एशिया कप 2025 का आगाज जल्द होने वाला है।
और अब सारी निगाहें उसी दिन पर टिकी रहेंगी कि कब मैदान पर फिर से ये राइवलरी जिंदा होगी। तैयार रहिए, क्योंकि जब भारत और पाकिस्तान भिड़ते हैं तो ये सिर्फ क्रिकेट नहीं बल्कि इतिहास लिखा जाता है।